न्यूज़ रूम चौपाल की शुरुआत आज एक बार फिर से जंतर मंतर की तमाम अपडेट से कर रही हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी का पहली बार बयान इस प्रोटेस्ट पर सामने आया है। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। ये जानकारी यही है कि पीएम ने साफ तौर पर कहा कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी यहाँ पर आरोपी, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाया जाएगा और जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सर्वोपरि है और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द स्टूडेंट्स की मदद जो है वो यहाँ पर की जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की वो चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जब प्रोटेस्ट लंबे समय से चल रहा था तो पीएम मोदी पर अचानक ऐसा क्या प्रेशर है और किस तरीके से बीजेपी अंडर प्रेशर इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि लगातार एक्शन जो है वो नजर आ रहे हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ लगता है यशवी सर कि यहाँ पर पीएम मोदी को जिस तरीके से करना पड़ा ट्वीट और उसके बाद ये जानकारी देनी पड़ी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है लंबे समय से चल रहा है और मांग भी लंबे समय से हो रही है। प्रोटेस्ट को आज 30 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं, हम्म। लगभग 34 दिन हो चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने शायद पहली बार कुछ बोला। खुलकर कोई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बोला है कि युवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है। इससे पहले भी सरकार जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, सीजेपी के लोग उनके संपर्क में हैं। खुद केंद्रीय मंत्री जेपी हम्म। नड्डा गए और उन्होंने मुलाकात की। दरअसल पहले तो प्रोटेस्ट बहुत हल्का था, हम्म। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं थे। लेकिन अब जैसे-जैसे इसका हम्म। सोनम वांगचुक को अस्पताल में ले जाने के बाद, जब जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस के लोग ले गए, उसके बाद जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट का साइज़ बढ़ा है हम्म। और प्रोटेस्ट वॉयलेंट हो गया है, क्योंकि कल शाम को भी पत्थरबाजी की हम्म। घटनाएँ हुई, पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए, उसे कंट्रोल करने में पुलिस को मतलब कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो प्रोटेस्ट इसके बाद विपक्षी दल भी इसके अंदर हम्म। कूद गए हैं। तो सरकार कहीं न कहीं प्रेशर में आ रही है। सिर्फ़ मुद्दा अब नीट का नहीं रह गया है। अभी आगे हो सकता है कि बेरोज़गारी वाले मुद्दे पे प्रदर्शन होने लगे। हम्म। कुछ लोग आज सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की माँग नहीं है। जैसे-जैसे प्रदर्शन बढ़ रहा है, दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और वो प्रधानमंत्री तक भी पहुँच सकता है। हम्म। तो सरकार इसकी वजह से प्रेशर में है और पीएम मोदी ने आज पहली बार ट्वीट किया है। तो लगता है कि सरकार कुछ निर्णय लेगी। क्या निर्णय लेगी वो देखने वाला होगा। लेकिन जैसे इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि इस्तीफा दिलाया जाएगा, क्योंकि परसों भी ये खबर आई थी कि इंडियन एक्सप्रेस से सरकार के कुछ अधिकारियों ने बातचीत कर उन्होंने कहा कि ये जो इस्तीफे की मांग है वो राजनीतिक है। उन्होंने कहा हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्तीफे पर फिलहाल विचार नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्रदर्शनकारी हाँ। इस्तीफ़ा चाहते हैं। विपक्ष भी चाहता है कि इस्तीफ़ा हो, क्योंकि दरअसल इस्तीफ़ा होगा तो एक क्लियर मैसेज जाएगा, हम्म। सरकार बैक फुट पर है। इसके बाद कई क्योंकि समय-समय पे इस्तीफ़ों की माँग होती रहती है। मोदी सरकार ने जितना मुझे जानकारी है, हम्म। अभी तक किसी भी ऐसे इश्यू पर उनके किसी मंत्री ने इस्तीफ़ा हम्म। नहीं दिया। और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देते हैं, उनका इस्तीफ़ा दिलवाया जाता है, उन्हें सरकार से निकाला जाता है, तो कहीं न कहीं ये पहली बार होगा कि मोदी सरकार बैक फुट पर आएगी और पिछले 12-13 सालों में। तो ये सरकार के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा ड्रॉबैक तो होगा। तो इसको उसके बाद फिर भविष्य में भी सरकार को इस तरीके की मुझे लगता है कि प्रदर्शनों का सामना करना पड़ेगा या इस तरीके से दबाव में आ सकेगी। और विपक्ष को भी अगर देखें तो पहले, जैसे कि आपने कहा कि 30 दिन से ज़्यादा ये प्रदर्शन हो चुका, लेकिन इसके पहले जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे। तो वो चाहते तो इस तरीके की आवाज़, जो पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी बैठे, तमाम सांसद बैठे, वो पहले भी हो सकता था। सोनम वांगचुक शुरू से ही लगातार 21-22 दिन भूखे रहे और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो क्या विपक्ष इसका राजनीतिक फ़ायदा ले रहा है? हाँ, विपक्ष नो डाउट पहले इस प्रदर्शन से दूर रहा। राहुल हुँ। गांधी ने अपने प्रोटेस्ट किए, उनकी पार्टी के नेता अब जब सोनम वांगचुक को 20-21 हुँ। दिन हो हुँ। गए, उसके बाद समर्थन के लिए पहुँचे, क्योंकि कहीं न कहीं जब इस प्रोटेस्ट का साइज़ बढ़ने लगा, हुँ। तो इन सभी विपक्षी पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियाँ हों, वो सब जाके हाज़िरी अपनी हुँ। जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के सामने लगाने लगे। कल विपक्षी पार्टियों का एक डेलीगेशन मेदांता के पहुँचा, उन्हें पुलिस ने रोक दिया। तो अब कहीं न कहीं ये सारे लोग जो हैं, जो इस प्रोटेस्ट का आउटकम है, कहीं न कहीं उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो ये लोग लगातार
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग जो है वो यहाँ पर कर रही हैं। इसके अलावा अभिजीत दिपके का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जानबूझकर इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से डीरेल करने के लिए बाहर के गुंडे जो हैं वो भेजे जा रहे हैं, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। हालाँकि सरकार ने और पुलिस ने भी कुछ चीज़ें मानी हैं कि कहीं न कहीं इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो वाक़ई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ़ वहाँ पर दंगा-फ़साद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिजीत दिपके के बयान पर भी हम आएँगे, लेकिन फ़िलहाल एक बार रात में क्या कुछ हुआ उसकी अपडेट जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं। किस तरीके से रात में जैसा देखा कि वहाँ पर एक बार फिर से जो झड़प है पुलिस और साथ ही साथ प्रोटेस्टर्स के बीच में हुई और क्या कुछ हुआ रात में एक बार चर्चा करते हैं। जी एक्चुअली में क्या हुआ रात में वो तो एग्जैक्टली अभी भी पता नहीं चल पाया है निहारिका जी। मेन जो बात सामने में आ रही है कि पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स हैं उन दोनों के बीच में झड़प हो गई और डंडा भी बरसा, दोनों पर ही बरसा इनफैक्ट, और साथ ही में आंसू गैस भी छोड़े गए। अब ऐसे में आप देखिए, प्रोटेस्ट तो नॉर्मली जो ये सीजेपी अभी तक ये कन्फेस करते आ रही है कि हम बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, मगर जिस तरीके से 20 जुलाई का भी हमने सिनेरियो देखा, पुलिस ने जिस तरीके से बिना वर्दी के वो आए और बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि कहीं न कहीं स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने एक तरीके से गुस्सा दिला दिया है। लेकिन हाँ, ये एक जस्टिफाइड गुस्सा नहीं हो सकता है कि आप पुलिस पर वापस अटैक करो। आप अगर प्रोटेस्टर्स हो, तो आपको प्रॉपर्ली एक लिखित में एक जाँच के लिए आपको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। लेकिन जब मैं ये बात करती हूँ, तो फिर ये भी बात आती है कि ये प्रोटेस्ट ही इतने बड़े मुद्दे पर हो रहा है कि नीट पेपर लीक पर बात आ चुकी है, और उस पर भी जब आप कोई भी एक्शन उस तरीके से नहीं ले पा रहे हो, तब ज़ाहिर है कोई भी सोचेगा कि जब इतने सारे लोग जुड़े हैं इस प्रोटेस्ट में, जब सरकार ये बात नहीं सुन रही है, तो ये क्या सुनेगी कि बेमतलब का मुझे मारा जा रहा है, मुझे मेरे ऊपर गैस छोड़े जा रहे हैं। और स्पेशली आप देखिए कि 16 मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं। क्यों बंद कर दिए गए हैं? ताकि प्रोटेस्टर्स वहाँ पर गुज़र ना पाएँ। लेकिन ये चीज़ भी कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि प्रोटेस्ट करना ह्यूमन राइट है। पुलिस का काम है कि आप वहाँ पर दंगा-फ़साद होने से रोको। ये एक तरीके से सही है, लेकिन हाँ, आप कह नहीं सकते हो कि पॉलिटिकल एजेंडा कब किस प्रोटेस्ट में एंटर हो जाए। तो फिलहाल रात में देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर दोनों ही, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर प्रोटेस्टर्स हो, आरएएफ, उनके बीच में झड़प जो है वो देखने को मिली। रात की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई जहाँ पर पुलिस ने पहले प्रोटेस्टर्स को खदेड़ने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया, उसके बाद प्रोटेस्टर्स ने कई पुलिस वालों को पकड़ कर पीटा, इस तरीके की खबरें भी सामने आई। इसके अलावा अभिजीत दिपके की बात कर रहे थे हम कि यहाँ पर जो बयान है वो सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस प्रोटेस्ट को डीरेल करने के लिए, इसे खराब करने के लिए गुंडे जो है वो भेजे जा रहे हैं। और उन्होंने कल भी इस बारे में चर्चा की थी कि जो नारे लगाए जा रहे हैं, हमारे फिक्स्ड 4 नारे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत लोग ऐसे नारे लगा रहे हैं जो कहीं न कहीं जो पूरा प्रोटेस्ट का मोटिव है, उसको पूरी तरीके से डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अभिजीत दिपके ने अपने बयान में कहा? इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि जर्नलिस्ट हो गए और वहाँ पर जो तमाम लोग पहुँचे, उन्हें भी कुछ प्रोटेस्टर्स मिलकर पीटते हुए नज़र आ रहे थे। देखिए, हर एक चीज़ का 2 पहलू होता है। हुँ। आज अभिजीत दीपके जो है वो बोल रहे हैं कि असामाजिक तत्व जो है वहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन ये मामला तो पहले से ही था वहाँ पे। इनसे पहले ही वहाँ पे कई जर्नलिस्ट को पीटा गया, औरतों के साथ में बदतमीज़ी की, दुर्व्यवहार किया गया। तो उस वक़्त में उनका ये नज़रिया कहाँ पे था कि वहाँ पे असामाजिक तत्व जो है वो पहले से क्यों नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये अब आ रहे हैं, जब सरकार, जब विपक्ष का उनको जब साथ मिलने लगा, उसके बाद में उनका ये सब सारी चीज़ें बयानी आना शुरू हुई हैं। लेकिन इसको अगर पहले से देखा जाए तो पहले से सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप, ये मुद्दा जो था वो नेट पेपर लीक को लेकर था। ये धार्मिक को लेके था ही नहीं, लेकिन आपने धर्म को लेके एक मोड़ दे दिया, आपने हिंदुत्व को लेके एक मोड़ दे दिया, आपने देवी-देवताओं को लेकर एक गाली देना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, असामाजिक तत्व तो आज आप बोल रहे हैं, लेकिन ये सब सारी चीज़ें तो पहले से ही वहाँ पर थी। आपको ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं दिखी थी? पुलिस को जब मारा गया या फिर जो औरतों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, तो उस वक़्त आप कहाँ पे थे? आपके साथ में ही विजय दहिया का आया कि वो जो है, जो भगवान को गाली देते हैं, उसके बाद में जब अनशन के बाद में लाठीचार्ज हुआ तो वो वहाँ से गायब थे, वो बर्गर खाते हुए नज़र आए। तो आपके अंदर में खुद ही इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप दूसरे पे कैसे आरोप लगा सकते हैं ये सारी चीज़ें? इसके अलावा वहाँ पर देखा आपने किस तरीके से, हालाँकि दिल्ली पुलिस भी मान रही है कि वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो है वो घुस आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जर्नलिस्ट के साथ और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के साथ बदसलूकी की, दिल्ली पुलिस भी ये बात मान रही है लगातार।
दिल्ली पुलिस तो ये बात पहले से ही कह रही है, अभी से नहीं कह रही है। जब दिल्ली पुलिस वहाँ पे मौजूद थी तो ही कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे कई प्रदर्शनकारी ऐसे हैं ना कि जिनका हरकतें आप देख के आप ये बता सकते हो कि ये छात्र नहीं है। हाँ। बहुत ऐसे टिप्पणियाँ हैं कि जिनको आप देख के कह सकते हो कि ये छात्र तो कहीं से भी नहीं है, जिन्हें नीट का फुल फॉर्म ही नहीं पता, यूपीएससी का फुल फॉर्म ही नहीं पता है, जो अभी बीए कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो फिर आप उन्हें क्या मानोगे ना? वो किस लिए आए हैं? बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं मैं यहाँ पे सिर्फ़ खाना खाने के लिए आया हूँ, सिर्फ़ मैं यहाँ पे मज़े लेने के लिए आया हूँ। तो इस तरह के लोग जो हैं वो वहाँ के जो छात्र जो हैं वो नामात्र हैं वहाँ पे ना, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं है, छात्र हैं, लेकिन ये लोग भी जुड़े हुए हैं जो उन छात्रों के नाम पे जो रोटी सेक रहे हैं। जिस तरह से आज राजनीतिक पार्टियाँ आज सेकना शुरू की है रोटी, जब देखी है कि नहीं, जब मुद्दा थोड़ा-सा गरमा गया और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए, छात्र जुड़ गए, तो ये सब सारी चीज़ें पहले से ही होती आ रही थी। और यही वजह है कि इस तरह के प्रोटेस्ट के मोटिव जो हैं कहीं न कहीं इधर-उधर हो जाते हैं, क्योंकि जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं, वो वहाँ पर कहीं न कहीं शामिल हो जाते हैं और उसकी वजह से दिक्कतों का सामना जो असली में प्रोटेस्ट करने हैं, जो असली माँग है, वो कहीं न कहीं खो जाती है। इसी बीच एक और खबर आई कि 25 साल के इरशाद शेख को चेहरे पर छर्रे लगे हैं, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। तस्वीरें जो हैं हमने पहले भी देखी थी कि उनके चेहरे पर काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा था और इसके अलावा वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने सामने से उनके चेहरे पर वो जो गोली है वो दागी है, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर जो लेडी हार्डिंग अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया। फिलहाल उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है जानते हैं। बता दें, ये घटना 20 जुलाई की है और नाम इरशाद शेख। इन्होंने एमबीए किया है इंदौर से। इनका कहना है कि जब 20 जुलाई को जिस समय प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय मैं भी प्रोटेस्ट में शामिल होने आया था और जो सीजेपी की मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और शिक्षा को लेकर जो बदलाव होना चाहिए वो मेरी भी मांग थी। लेकिन जब मैं उस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ तो वहाँ पर मेरे साथ तमाम लोग थे। उस दौरान पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और आंसू गैस के गोले दागे, उसके बाद पैलेट गन का इस्तेमाल किया। वो कह रहे थे उसी दौरान मैं भी वहाँ पर था और जब पुलिस ने गोले दागे तो मैं बचने के लिए थोड़ा हटा। उसके बाद पुलिस ने पायलट गन का इस्तेमाल किया और पायलट गन के जो छर्रे थे वो मेरे चेहरे पर लगे आके। उसके बाद उनको वो बताते हैं कि ऐसा दावा करते हैं कि उसके बाद मेरे साथी जो वहाँ पे प्रदर्शनकारी थे वो मुझे लेडी हार्डिंग अस्पताल ले गए। शाम को वो वहाँ पहुँचे और वहाँ पर जो मौजूदा उस समय जो चिकित्सक थे वर्तमान में उस समय, तो उन्होंने बताया कि आपके चेहरे पर छर्रे लगे हैं। उन्होंने साफ-सफाई की, क्लीन किया उसे। लेकिन हालाँकि जिस तरह से उनकी वो होनी होनी चाहिए थी, जो उनको वो मिलना चाहिए था इलाज, वो नहीं हो पाया क्योंकि रात में उस समय डॉक्टर मौजूद नहीं थे। जब सुबह डॉक्टर आए तो उनका इलाज हुआ प्रॉपर तरीके से, लेकिन जब रात में जिन चिकित्सकों ने बताया था कि आपके छर्रे लगे हैं, लेकिन सुबह ही वही बयान बदल जाता है। वहाँ का प्रशासन कहता है कि ये फोरेंसिक जाँच की ही बात साबित हो सकेगा कि ये छर्रे थी या कोई प्राकृतिक चोट थी। इसके बाद जेपी नड्डा अस्पताल जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। जेपी नड्डा उनसे पूछते हैं इरशाद से कि आप प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हुए? आपका क्या मकसद है? तो इरशाद बताते हैं कि मेरा मकसद सीधा-सा यही है कि शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और मैं इसीलिए इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आया था। तो कुल मिला के यही अपडेट है। इरशाद अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्होंने इंदौर से एमबीए किया है, राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। हालाँकि अभी जो अपडेट आया है, प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है कि इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी और इसका गठन किया जाएगा। उसके बाद सीजेपी का बयान आता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो फिलहाल ये अपडेट थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इरशाद खान के चेहरे पर चोटें जो आई हैं उसको वो छर्रे बता रही हैं और पैरेलल गन के इस्तेमाल को भी यहाँ पर उसका दावा कर रहे हैं वो। हालाँकि जो यहाँ पर पुलिस है वो पैरेलल गन के इस्तेमाल का जो दावा है वो पूरी तरीके से गलत बता रही है, क्योंकि जैसा आपने देखा कि जब वो लेडी हार्डिंग अस्पताल में गए तो शुरुआत में जो उनको इलाज मिला उसमें कहा गया कि उनको छर्रे लगी, लेकिन सुबह तक ये कहा गया कि इसे यहाँ पर टेक्निकली प्रूव नहीं किया जा सकता है कि वो छर्रे की ही चोट हो सकते हैं। इसी बीच इस प्रदर्शन को राजनैतिक सपोर्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन सेलिब्रिटीज़, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की जो तमाम फ्रेटर्निटी है वो भी लगातार सामने आ रही है और इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है। तो हम यहाँ पर जो मेरे 2 साथी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कौन-कौन से यहाँ पर कलाकारों के सपोर्ट जो है मिले, और बीती रात हमने देखा कि कई नए लोग जो हैं इसके सपोर्ट में उतरे। जी देखिए, अक्सर कहा जाता है कि देश के मुद्दों पर सेलेब्स बहुत कम बोलते हैं। हाँ, पीछे हट जाते हैं। इस बार क्या हो रहा है ना कि ना कि वो सिर्फ़ बोल रहे हैं बल्कि बढ़-चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। जैसे शबाना आज़मी थी, उनकी तबीयत तक बिगड़ी है, वो प्रोटेस्ट में शामिल हुई। कुणाल कामरा, रघुराम और नसरुद्दीन शाह, ये सब लोगों ने बोला। मतलब इस बार ऐसा है कि अधिकतर सब सेलेब्स ने बोला है। रघुवीर यादव ने ट्वीट के थ्रू बोला है, मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने पीएम मोदी को नसीहत भी दी है कि इस बार उन्हें बोलना पड़ेगा।
अभी फ़िलहाल इस पे रिएक्शन आया है पीएम मोदी का, मतलब उनके ट्वीट पे नहीं, बट अभी पीएम मोदी ने ट्वीट तो किया है, देखते हैं वो इस पर क्या मतलब अब एक्शन लेने वाले हैं। आपने लिख रखा है कौन-कौन से लोगों ने जो हाँ। सपोर्ट है वो यहाँ पर किया है, जैसे हाँ, सोनाक्षी सिन्हा हो सोनाक्षी गई, सिन्हा, अदिति राव हैदरी हो गई, रघुवीर यादव हो गए, सोनू सूद, वीर दास, दिया मिर्जा, सोहा अली खान, रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, आयुष शर्मा, रोहित सराफ, दिलजीत दोसांझ, ये तमाम लोग लगातार जो है जो लोग पहुंच भी नहीं पा रहे वो सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सलमान खान का भी कल एक पोस्ट जो है वो सामने आया और उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की। क्या कुछ वो था उसको भी जानते हैं। इस प्रोटेस्ट को जैसे 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हुँ। हो गया है, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो वहाँ गए जंतर मंतर पे, वहाँ से सपोर्ट किया, किसी ने सोशल मीडिया से किया। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा था कि वो देखना चाहते थे कि बड़े स्टार्स करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब सलमान खान ने कल रात को किया, वो वैसे ज़्यादातर ऐसे मुद्दों पे करते नहीं हैं, लेकिन कल उन्होंने 250-300 शब्दों का एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने छात्रों को सपोर्ट किया। साथ ही ये भी लिखा कि मतलब ये छात्रों का और शिक्षा का मुद्दा है, इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। और उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की थी, वो उनके बचपन की तस्वीर थी। जी, लेकिन बाद में उन्होंने एडिट कर दी अच्छा। थी। तो ये जो है लगातार सेलिब्रिटीज़ का भी सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सलमान खान हो गया और भी तमाम लोग जो हैं, जो हमेशा नेशनल मुद्दों पर पीछे हटते हैं या फिर बोलना ठीक नहीं समझते, उन लोग भी लगातार स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत लोग पहुँच नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू ये लड़ाई लगातार जारी है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पीएम मोदी ने ट्वीट ज़रूर किया, लेकिन उसके बदले में यहाँ पर सामने से जो सीजेपी की तरफ से सीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है, उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए। तो फिलहाल न्यूज़ रूम चौपाल देखने के लिए और तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप हमें लगातार चाहे वो वेबसाइट हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सभी जगह फ़ॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।